नमस्कार दोस्तों। आज 15 फरवरी 2025 है। होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ और ट्रेडिंग में आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हों। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि अगर हम एक अच्छे ट्रेडर हैं और अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें ट्रेड को चेज़ नहीं करना चाहिए। ट्रेड को ऑटोमेटिकली आपके पास आना चाहिए कि हाँ ये ट्रेड है, यू कैन गो विद दैट ट्रेड। ये कब हो सकता है? इसके लिए हमें अपना एक सक्सेसफुली ट्रेडिंग ऑपरेटिव माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूं तो सक्सेस जो है ट्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड करती है एक्टिव माइंडसेट। अब एक्टिव माइंडसेट होना बड़ा ज़रूरी है, जिसको आप साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हो कि साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप की जाती है ग्रीड एंड फियर में। तो यहाँ पे मुद्दा साइकोलॉजी का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा है कि ट्रेड आपके पास आए, आप ट्रेड के पास ना जाएं। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है मार्केट में कि अगर आप पर्टिकुलरली किसी ट्रेड को चेस करने के लिए जाते हो तो आप 10 चीज़ें देखोगे। अब इस सेटअप में क्या हो रहा है, अब इस सेटअप में क्या हो रहा है, अब उस सेटअप में क्या हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स आप सर्फिंग करोगे चीज़ को ऑब्जर्व करने से पहले। तो बेटर क्या होता है कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर होना चाहिए जिसमें 4 या 5 बातें लिखी हों मैक्सिमम, कि इस पॉइंट से ऊपर बाय है, इस पॉइंट से ऊपर नीचे सेल है, ये मेरा ट्रेलिंग टारगेट है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर इस बियॉन्ड द पॉइंट जाता है तो मैं राइड करूंगा, इसके नीचे जाता है तो मैं नहीं करूंगा। अदर वर्ड्स, क्या आज ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिकॉज ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग को एक काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट क्या है इस बाज़ार के लिए कि मुझे काम कब करना है। कब रोज काम करने से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। इस पॉइंट को आप मान के चलें कि प्रॉफिट आपको तब होगा जब ट्रेड आपके लोकेशन पे आए, आपकी एंट्री पे आए, आपके इवेंट्स पे आए, जो आपने इवेंट डिसाइड करे हुए हैं एक पेज ऑफ पेपर में, उस पे आए। हर 5 मिनट पे, 15 मिनट पे मैं उस चार्ट पे देख लूँ, मैं इस साइकोलॉजी पे देख लूँ, मैं इस स्ट्रेटजी पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो सॉरी टू से आप इस बाज़ार में समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सबसे पहले इस बाज़ार में सर्वाइवल होता है कि आप क्या सर्वाइव कर पा रहे हैं इस बाज़ार में कि नहीं कर पा रहे हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें बाज़ार में कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जो कॉन्फिडेंस होता है बाज़ार में, आपको वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो कॉन्फिडेंस जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस बाय प्रोडक्ट है जो कि कंसिस्टेंसी के थ्रू आता है। तो समझें इस चीज़ को कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है और वो उसके थ्रू आपको ओवरकम करना है चीज़ों के। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस को चेस करेंगे तो कॉन्फिडेंस जो है वो रन अवे हो जाएगा आपके माइंड से भी, आपकी लाइफ से भी। तो इनको कंसीडर करने से पहले हमें कॉन्फिडेंस के पीछे नहीं भागना है, हमें अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। आप अपने आप से ये सवाल पूछिएगा आज, क्या आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं मार्केट के लिए? क्या आप वेल ट्रेंड हैं इस मार्केट के लिए? क्या आपके पास कुछ सिंपल सेटअप्स हैं इस बाज़ार के लिए जो आपको ऑफनली बाज़ार में प्रॉफिटेबल करें? क्यों? क्योंकि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, वो आपको होगा, आपको उससे ओवरकम करना पड़ेगा। तो आप ये ना सोचें कि आप इस बाज़ार में आ रहे हैं और आपको प्रॉफिट ही होगा। लॉस आपको ये सिखाता है क्या आपका माइंड जो है, क्या वो उस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है लॉस को, या बियर कर सकता है। अगर आप इसको बियरेबल कर लेते हो या आप इस चीज़ से ओवरकम कर लेते हो तो आप इवेंचुअली एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि अगर हमारे पास, जो मैंने कुछ बातें बोली, क्या हम अंडर एजुकेटेड हैं, क्या हम अंडर ट्रेंड हैं, क्या हमारे पास एक मिनिमल एक्सपीरियंस है, क्या हमारे पास डिसिप्लिन है? क्यों? क्योंकि इस बाज़ार में जो कि इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतने बिग प्लेयर्स के सामने आप रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि आप बाज़ार में देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कितने ज़्यादा मूव्स विद इन ए मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको अपने रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। और आप सोचेंगे कि बेसिकली आप टेक्निकल एनालिसिस से आप सक्सेस हो जाएंगे, तो ये आपकी एक मिथ है कि आप ओनली टेक्निकल से आप सक्सेस हो सकते हैं। देखो समस्या क्या है, कभी कभी बाज़ार टेक्निकली पे नहीं चलता। अब हम बात कर रहे हैं बाज़ार की, अगर हम रिसेंटली एग्जांपल लें, बाज़ार 5-6 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है,
तो अगर बाजार कंसिस्टेंसी में गिर रहा है और एक प्रेशर से गिर रहा है तो उसको रिवर्स करना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता। तो इस चीज़ को समझें कि बाजार प्राइस एक्शन में क्या दिखा रहा है और आपका जो कॉन्फिडेंस है क्या वो मार्केट से लाइन अप है कि नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कंसिस्टेंसी में प्रॉफिट अर्न करने लग जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बाय प्रोडक्ट है प्रॉफिट का इन ए मार्केट कंटेस्ट में अगर हम बात करें। क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि हमें प्राइस चेज नहीं करना। हमारे पास 10 से 15 स्टॉक एवरीडे हमारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए कि आपने उस पर एक ट्रिगर लगा दिया, वो आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं आएगा मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, मैं प्राइस चेज नहीं करूँगा। अगर आप प्राइस चेज नहीं करेंगे तो ट्रेड आपके पास आएगा और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस और आप उस ट्रेड को राइड कर पाओगे एज मच एज यू कैन। क्योंकि पैसा तब बनेगा जब आप में कॉन्फिडेंस होगा। मार्केट में कॉन्फिडेंस है नहीं है वो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें और अपने माइंड को मार्केट की साइकोलॉजी के साथ लाइन अप करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आपको रियली बाजार में पैसा बनाना है और सक्सेस करना है ट्रेडिंग में, तो आपको इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है न्यू माइंड सेटअप की वो लानी पड़ेगी। क्योंकि आप सोचेंगे कि ये एंट्री अच्छी है, मैं इस एंट्री पे ट्रेड कर लूँ, तो एंट्री पे ट्रेड करने पे हो सकता है आपका इनिशियली ऊपर जाए और नेक्स्ट बार आपका इनगल्फ कर जाए। तो अगर आपका माइंड सेट होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, पेस ऑफ पेपर पे आपका ट्रेडिंग प्लान मेंशन होगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छे ट्रेडर, अच्छे इन्वेस्टर आप बन पाओगे। क्योंकि 100 चीज़ें देख के, 100 की बातें सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप एक सक्सेसफुली ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। तो कोशिश करें कि अपने माइंड को रिकवर करने की, अपने माइंड में इस तरीके की चीज़ें लाने की कि ये चीज़ प्लस हुई तो अगली बार प्लस क्यों नहीं हुई। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये बार रेड बन रही है, अगली बार ग्रीन बन रही है, तो ग्रीन के बाद अगेन ग्रीन क्यों बन रही है। इस तरीके के सवाल अपने दिमाग से पूछिए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और जो ये बातें आप बोले जा रहे हैं कि अब यहाँ से रिकवरी आ जाएगी, रिकवरी आ जाएगी, यार ये बात की बातें हैं कि रिकवरी आएगी कि नहीं आएगी। हमें अपने टॉपिक पे फोकस करना चाहिए कि अभी हम किस बारे में बात करने के लिए बात कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ लर्निंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।